हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। जी, इसमें गालिब भाई मैं ना एक टॉपिक के लिए आया था, हाँ बस जी, ये टॉपिक में हाँ जी, हाँ डिस्कस जी। कर लूं। और हम्म, क्योंकि आप दोनों साथ हैं तो मैं इसमें मजीद मुझे कमेंट्स आपके चाहिए होंगे। 7 मार्च को ये मैंने ना आपके एक लिंक शेयर किया, इसको वीडियो नहीं चलाइएगा, सिर्फ सामने दिखा दें हम्म। तो लोगों को आसानी हो जाएगी बात समझने में। अच्छा, दज्जाल के वक्त की टेक्नोलॉजी, हाँ, मुफ्ती तारिक मसूद। ये हाँ। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये इसलिए थंबनेल हम्म। दिखाना जरूरी है ताकि हमारे जो दोस्त हैं वो कमेंट्स भी करें। इस वीडियो को 5 लाख लोगों ने देखा है। सात इधर तो मार्च 1512 व्यूज आ रहे हैं HD। अच्छा, 5.5 लोगों ने, 5.5 लाख लोगों ने देखा है, ठीक है। वो किसी और और चैनल पे होगी फिर। हाँ, इसके अच्छा, अब कितने चैनल भी तो है ना। हाँ ये है दज्जाल, इसका चैनल, इस क्लिप का नाम था एंड ऑफ टेक्नोलॉजी टाइम दज्जाल करके था कुछ, ठीक है। अब आप ये देखें कि मौलवी जो हैं वो किस तरह से लोगों को पाकिस्तान में बेवकूफ बनाते हैं। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स इस क्लिप के लाता हूं, फिर आप दोनों राय दीजिएगा। मतलब मुफ्ती मसूद का दिमाग चेक करें, क्या उसका वो है। किसी ने हम्म। सवाल पूछा कि हजरत ईसा क्यों आएंगे, इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है, ठीक है, बरोजे यानी कयामत के करीब। इसका उन्होंने ये बातें कही कि जो नबी रसूल आता है ना हर दौर में, तो उसमें उस दौर में कोई चीज बहुत कॉमन या प्रेवलेंट होती है। मिसाल के तौर पर हजरत मोहम्मद के जमाने में बलागत की बड़ी अहमियत थी, तो कुरान उतार के हम्म। लोगों को हैरान करना होता है। इसी तरह हजरत मूसा के दौर में जादू बहुत कॉमन था, लोग उसको अप्रिशिएट करते थे, समझते थे। तो अल्लाह ने उसी पैरल में हजरत मूसा को लाठी और सांप जादू दिखाया। फिर अब हम्म। उन्होंने कहा कि जो अब दौर टेक्नोलॉजी का चल रहा है, तो अब जब हजरत ईसा आएंगे तो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, लेकिन मेडिकल साइंस मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकती। तो जब हजरत ईसा आकर मुर्दे को जिंदा करेंगे तो सारे डॉक्टर गवाही देंगे, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था इनका। सारे डॉक्टर गवाही देंगे कि देखो यार यही अल्लाह का रसूल है, क्योंकि हम जिंदा नहीं कर सकते। फिर वो आगे कहते हैं कि साइंस को चैलेंज करने के लिए हजरत ईसा आएंगे। और फिर जो कहते हैं जो बच्चा पैदाइशी नाबीना होता है उसको मेडिकल साइंस बकौल उनके, मेडिकल साइंस उसको आंख नहीं दे सकती। तो हजरत ईसा जब आंख देंगे तो सब कहेंगे यही है, फिर वो परिंदे को जिंदा करेंगे। फिर लास्ट में उन्होंने गामदी साहब को भी ट्रक के नीचे फेंका, कह रहे हैं जब हजरत ईसा आएंगे ना तो गामदी के क्लिप भी सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो मना करते हैं हजरत ईसा के आने का, या यानी ये भी उन्होंने बात कर दी कि हजरत ईसा के आने का मकसद गामदी को भी फेल करना है। तो अब ये अच्छा। बताइए, हजरत ईसा जब आ रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, आप दोनों इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा किस तरह स्टूपिड बना रहे हैं। और हजरत लास्ट पार्ट में कमेंट कर देता हूँ, हजरत ईसा जब पहले आए थे उस वक्त तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये तो मेरी नजर में फेल हो जाता है जब वो फर्स्ट टाइम आए। बट आप दोनों क्या कमेंट करते हैं इस बोंगी पर? हारिस, आप बोले पहले। यार बात यह है कि ये तो इनके पास ना एक जादू की छड़ी है। दजाल, ईसा, फलां ढमकां। दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है और जिस तरह से बदल रही है, सारा कुछ बदल जाना है और इन्होंने हाथ मलते रह जाना है। कुछ भी नहीं है इनके पास असल में। ठीक है, तो ये याद रखें कि साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है ना वो इनकी कली खोल रही है। आज इंटरनेट जो इनके साथ कर रहा है, पाकिस्तान में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इस्लाम के खिलाफ ऐसे बातें होंगी। ठीक है, तो ये ईसा ईसा आ जाए ना, ईसा भी, तो ईसा को किसी ने गोली मार के ना साइड पे फेंक देना है। और इन्हें ईसा अगर सच्ची मुची भी आ जाए ना तो मुसलमानों ने उसे गोली मारनी है, ये भी आप बात याद रखिएगा। ये इन्होंने मॉब लिंच कर देना है उसको। ठीक है, तो ये सब ऐसे ही बकवास है। ये हर वक्त ईसा आ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो मूसा आ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो दज्जाल आ जाएगा तो ये हो जाएगा। ये कहानियां हैं जो कि लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और कुछ भी नहीं है, और बस यही है। ठीक है, हारिस आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो आपने कह दिया इस पे, ये तो जाहिर सी बात है। कौन किसको मानेगा ये हजरत ईसा है। वो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज आई थी मसाया, हाँ, मैंने मुसलमानों को देखी बड़ी है, बड़ी तब, जबरदस्त है वो। हाँ बड़ी बड़ी अच्छी थी, लेकिन जबरदस्त है वो। कितनी तप चढ़ी थी मोमनों को। हाँ, 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 हाँ। हजरत ईसा किसने आके कह दिया कि मैं ईसा हूं, तो उन्होंने किसने मान लेना उनको।
तो ऐसी भोंगियां मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो अगर आप बात कर रहे हैं सर, अगर आप कहें तो मैं ये 20 सेकंड की उनकी वीडियो चला दूं, कुछ होता नहीं है वैसे 20 सेकंड की वीडियो से। चला दें, अगर आप ट्विटर से चला रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो। नहीं उनकी ये यूट्यूब पे ही है, लेकिन वो 20 सेकंड की, ऐसे कुछ नहीं होता, 20 सेकंड की फेयर यूज में आती है। तो ये मैंने पहले भी चला दें, बीच में एक बार पॉज कर दीजिएगा। हाँ मैं ये कर दे, है 20 सेकंड की है ये, सुने जरा इनकी बात। भाई देखें, जानवर को जो ज़बह किया जाता है ना, उसकी एक बड़ी हिकमत है, उसमें जो खून है, खून बहता हुआ खून वो निकलता है। खून एक गंदी और पाक चीज है। अच्छा। और मछली के अंदर ब्लड होता ही नहीं है। अच्छा, ये किसने कहा? ये हमारे डॉक्टर मुफ्ती तारिक मसूद साहब। और इनको कोई नहीं पकड़ता, इनको कोई नहीं पकड़ता। ये दे 1 मिनट में सर्च फॉर इज देयर फिश इन ब्लड, फिश डू हैव ब्लड इन फिश। हाँ, yes, fish do have blood and it is red like in red meat because it contains hemoglobin. बस खत्म बात, खत्म धजियां। इनकी विजडम क्या बोला इन्होंने कि विजडम है, इसके अंदर बड़ी हिकमत की बात है। ये इनके लोगों की हिकमत की, इनको यही नहीं पता कि मछली के अंदर खून होता है या नहीं होता। तो ये इस तरह की, ये तो ऐसी ऐसी गप्पे मार के भाग जाते हैं, ऐसी ऐसी गप्पे मार के भाग जाते हैं कि इनको कोई पूछने वाला कोई नहीं है। आपने जो कहा था ना वो कि जी जमील वाला हाँ, हमने इस्लाम कबूल करने का इनको चैलेंज है, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, माफिया मांगेंगे पूरी कौम से, पूरी उम्मत से, क्योंकि एक हमें थोड़ा सा एविडेंस दे दें कौन से चूहे हैं जो आके फिरौन को खाते हैं मार्च में के अप्रैल में, और वो फिर दोबारा उगाती है अगले साल के लिए। फिर मार्च में, मैं 30 मार्च का कहा था उसने। 30 मार्च कब की गुजर गई यार, और उसने ये 30 मार्च 100 बार भी गुजर जाएगी ना, तारिक जमील हमें नहीं बताएगा कि कब होता है। तो ये इनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो आपने एक और बात बताई थी कि वो 100 फुट की होगी तो उसके नीचे 700 साल बंदा घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा टांगों की गिरती के इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसके एक और चीज देखें हारिस, के लाखों लोग इनको देखते हैं और सवाल नहीं करते, और सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब मुफ्ती मसूद का ही जिक्र आ रहा है साइंस का, तो वो 23 डिग्री जमीन वाला कैसा सा बोंगी मारी थी, याद होगा आपको? कोई सवाल नहीं कर रहा, जो उसमें कह रहे थे कि दिन रात चेंज होते हैं 23 डिग्री की वजह से। नहीं, उन्होंने उसमें कहा था कि हर साल वो ये समझे जो अर्थ का जो 23 डिग्री कितना है सर, कितना डिग्री का जो टिल्ट है, कोई इतना ही है, 12 का है, 23.5 है, 23। अच्छा चल 23.5 का जो उसके जमीन का थोड़ा सा जो यूं टिल्ट है, वो समझे कि वो टिल्ट जो है, वो जमीन इस तरह उसके टिल्ट में घूमती है और पूरे साल उसका उसमें रहती, तो वो जो टिल्ट को शिफ्ट होने में कितने को, मेरे ख्याल को 30,000 साल लगते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी, उसको थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं। तो जो सीजन्स जो है, सीजन्स होते ही इस वजह से, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो टिल्ट हर साल चेंज हो रहा होता है। वो टिल्ट जो होता है, वो टिल्ट जिस में जगह में पोजीशन में है, उस टिल्ट को, जमीन को इस तरह वॉबल करते हुए दोबारा पोजीशन में आने के लिए उसको थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं। तो मुफ्ती साहब बस ऐसे मारी जाते हैं, वो थोड़ा बहुत इनको मैं कहता हूँ, हालांकि इन लोगों के रट्टा मारने या समझने की पावर तो शायद होती ही होगी एक हद तक, जो क्योंकि बड़ी हदीसों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते, लेकिन ये साइंस को इतना इजी लेते हैं कि एक 27 सर पे लाइन भी पढ़ के ना, फिर भी उसको गहराई में नहीं जाते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो इन लोगों के बेड़े गर्क हुए, इनको कौन पूछेगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।